राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1995 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम जेई लेवल पे जो हमें थ्योरी पता है उसी बेस पे डील करेंगे। तो जेई लेवल पे इनइक्वालिटी में या तो हमें एएम जीएम एचएम का आइडिया होता है या फिर कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का आइडिया होता है। ठीक, जो कि बेसिकली वेक्टर से आइडिया होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल आइडिया अगर हम यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो जेई लेवल का होना चाहिए। ठीक है, जेई लेवल एक तो आइडिया है हमारे पास एएम जी, दूसरा आइडिया है वेक्टर से कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का। ठीक है, क्लियर। यहां से क्या है कि अगर हमारे पास अगर यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर्स के लिए देख लेते हैं, जनरल फॉर्मेट भी देख लेंगे। अगर तीन नंबर्स हैं ए बी सी, तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स, तो उनका सम ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 गेटा इक्वेशन होगा ए बी सी की पावर 1/3। ये क्या होगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज अगर एएम जीएम की बात होती तो नॉन नेगेटिव में भी काम हो जाता। ठीक है, तो ये थ्री नंबर्स के लिए एएम जीएम एचएम है। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्मेट इसका क्या है, समेशन ऑफ ए आई, ईच ए आई क्या है पॉजिटिव, ओके, बाई एन ग्रेटर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ए आई की पावर 1/n। ठीक है, ग्रेटर इक्वल n अपॉन समेशन ऑफ 1/ai। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है। क्लियर। अब बात करते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। तो यहाँ पे ये वेक्टर से इसका आइडिया होता है। वेक्टर में क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर मान लो हम लेते हैं a1 a2 a3 और दूसरा वेक्टर हमने चूज कर लिया मान लो b1 b2 b3। ठीक है, इनके बीच एंगल मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितना है थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू cos थीटा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहां से इनइक्वालिटी बनाना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी ये तो क्या है रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। ठीक है, तो cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है अगर इस इक्वलिटी को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है -1 से +1 के बीच होती है। ठीक है, फॉर ऑल थीटा। लेकिन अगर हमको दिखाना है कि या तो ये वाला पार्ट आरएचएस बड़ा है या तो एलएचएस बड़ा है, सबको दिखाना है। ठीक है, तो हमको ये शो करना पड़ेगा कि cos थीटा या तो किसी नंबर से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो cos थीटा का मॉडुलस क्या होता है, ये 1 से क्या होता है बड़ा होता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो इस बात का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बोथ साइड मॉडुलस अप्लाई कर दो, तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस cos थीटा का मॉडुलस। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 से, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये 1 से छोटी होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे a वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर के मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा a वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस
लेस इक्वल देन ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा का मॉडुलस। ओके, तो ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक है। तो ये बेसिकली लेस देन आ जाएगा ए वेक्टर के मॉडुलस बी वेक्टर के मॉडुलस से, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बन के तैयार हुई, ए वेक्टर बी वेक्टर लेस इक्वल देन ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। ओके ओके, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी का स्क्वायर लेस इक्वल देन ए का मॉडुलस का स्क्वायर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये बेसिक इनइक्वालिटी हमको वेक्टर से मिल जाती है, वेयर ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री है, ठीक है। का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर क्या है, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या है, बी वन का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर बी थ्री का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। ओके, एएमजीएम में इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब सभी नंबर्स कैसे हो, इक्वल हो। ओके, यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 डॉट an, ठीक है, जनरल मैंने बता दिया। और यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ठीक है। यहां से देखो, इक्वलिटी होल्ड कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर के अगर पैरेलल हो जाए, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो यहां से ये वाला पोर्शन निकाल लो, मतलब ए इक्वल टू मान लो के टाइम्स बी वेक्टर है। ओके, तो यहां से एलएचएस क्या निकलेगा, के टाइम्स बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर। ओके, स्क्वायर कर दें यहाँ पे, अगर ये वाला पोर्शन से बात करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बी वेक्टर, या यहाँ से यहीं से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, के वेक्टर बी वेक्टर का स्क्वायर, के कोई रियल नंबर है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। ये एलएचएस हमारा ये आ जाएगा, सॉरी आरएचएस हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या है, के बी डॉट बी। ओके, तो यहाँ के बाहर निकल आएगा, ठीक है, के एक रियल नंबर है, तो बेसिकली जो के निकलेगा वो अगर रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तब ये ऐसा निकलेगा, अदरवाइज मॉडुलस के फॉर्मूला में निकलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे के मॉडुलस के फॉर्मूला निकलेगा बी डॉट बी बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर जनरल की बात करें तो ए आई इक्वल टू के टाइम्स बी आई, ये होल्ड करना चाहिए, ठीक है, क्लियर।
और ये चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है, इसी पर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए इसी आइडिया से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर एम जीएम लगाते हैं तो एम जीएम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर इक्वल देन ए बी सी पावर 1/3, ठीक है। सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और उसकी वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी में गिवन है, अगर इनको हम मान लो ए अज्यूम कर लें, इसको हम बी अज्यूम कर लें, इसको हम सी अज्यूम कर लें, तो यहाँ से कुछ अभी आइडिया लग नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कुछ ऐसा नहीं बन पाएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, ठीक है। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पे कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की बात करें, ठीक है, वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि ए के मॉडुलस का स्क्वायर बी के मॉडुलस का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन ए डॉट बी स्क्वायर, ठीक है, ये कह रही है। ओके, तो इसको थोड़ा स्मॉल में नहीं कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। ये ए बी सी में गिवन है, ए के मॉडुलस का स्क्वायर बी के मॉडुलस का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन ए डॉट बी, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अगर यहां से थोड़ा सोचें कि ये वाला पोर्शन हमारा ये रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक को हम ये वाला पोर्शन पूरा अज्यूम कर लें, ठीक है। इन दो में से कोई एक, मान लो ए को ले लेते हैं, ठीक है। तो ए कैसा होगा, ए होगा A1 A2 A3 टाइप का, ठीक है, और बी भी क्या होगा, B1 B2 B3 टाइप का, ठीक है। क्लियर। तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से एक हम अज्यूम कर लेते हैं, तो A1 को मान लो हम ये मान लेते हैं, ये A1 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये A1 का स्क्वायर है, ये A2 का स्क्वायर है, ये A3 का स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन यही बन जाएगा। ओके, इसको मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं, मान लो आई दे देते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी का आई, इसको इस सम को नाम देते हैं आई, ठीक है। तो ये आई हमारा ये बन गया, ठीक है। क्लियर। अगर आई हमारे पास ये बन गया है तो इसको और इसको हमें देखना पड़ेगा। क्लियर, इसको इसको हमको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आई इंटू बी के मॉडुलस का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन आई इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें डील करना है ओवरऑल। ओके, तो यहां से आई इंटू बी मतलब आई डॉट बी को न्यूमेरिकल वैल्यू आए, या फिर उसको फर्दर हम किसी इनइक्वालिटी में, बेसिक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर पाए, ये हमें सोचना होगा, ठीक है।
तो आई इंटू बी ये हमें सोचना होगा। क्लियर? तो आई क्या है, ये इस वाले पोर्शन को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो आई हमारे पास यही है। ठीक है, आई का आई इंटू बी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो A1 हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ पे A1 का स्क्वायर है तो A1 क्या आ जाएगा, यहाँ से A1 यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1 ए क्यूब बी प्लस सी। ठीक है, A2 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ए सॉरी बी क्यूब सी प्लस ए, और A3 हमारे पास आएगा अंडर रूट 1/c क्यूब ए प्लस बी। क्लियर? तो ये हमारे पास ये आ गया। तो A1 B1 अब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो A1 हमारे पास क्या है, 1 ए क्यूब बी प्लस सी अंडर रूट। ओके, क्लियर? B1 हमारे पास क्या हो कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और ए बी सी की वैल्यू 1 हम यूज कर पाए। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बी प्लस सी पहले बात हमको हटाना है। ठीक है, बी प्लस सी हमको हटाना है। हम ऐसा ये B1 लेंगे। ठीक है, B1, तो बी प्लस सी हटाना है तो बी प्लस सी मल्टीप्लाई करने में हम ले लें। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तभी ये कैंसिल आउट होगा अपॉन ए बी सी 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी अगर 1 आ जाए तो यहाँ पे ए क्यूब है तो बी सी और ले लें। ठीक है, तो बी सी और ले लें तभी तो ए बी सी आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास B1 हो गया, ये हमारे पास A1 था। ठीक है, ये A1 B1 बन गया। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो आप सिंप्लीफाई करो तो ए बी सी इंटू ए स्क्वायर ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो बेसिकली ए स्क्वायर बन जाएगा। ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, 1 अपॉन समथिंग अंडर रूट 1 अपॉन समथिंग अंडर रूट, तो बेसिकली 1 अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, 1 अपॉन ए बन गया। क्लियर? तो ये हमारे पास B1 ये बन गया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ से B2 B1 हमने ये चूज कर लिया अंडर रूट बी प्लस सी अपॉन बी सी, तो B2 इसी तरह हम क्या चूज करेंगे, C प्लस ए अपॉन सी ए, और B3 क्या चूज करेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 1 अपॉन ए आया है, फिर अगेन इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे A2 B2। ओके, तो यहाँ से देखो A2 B2 क्या मल्टीप्लाई करने पे आएगा, A1 B1 मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है, 1 अपॉन ए, A2 B2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू 1 हम यूज कर रहे हैं, सी प्लस ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बी आ गया, यहाँ से A3 B3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 1 अपॉन सी आ गया। ठीक है, ओके, तो इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। ठीक है, ओके, तो बस अब इनक्वलिटी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये सब हमको मिल चुका है। ठीक है, तो इनक्वलिटी क्या है, A1 ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर
ये ग्रेटर इक्वेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, ये बेसिकली क्या है, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वेशन a1 b1 a2 b2 a3 b3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a1 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 1/a³ b प्लस सी। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा 1/b³ c प्लस a प्लस 1/c³ a प्लस b। ठीक है, जो हमने आई अज्यूम किया था वही आ गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, b प्लस सी अपॉन बी सी, सी प्लस ए अपॉन सी ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, इस ग्रेटर इक्वल देन मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 1/a 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ओके, अब यहां से हमको डील करना है। ठीक है, तो इसको हम आई ही रखते हैं। ठीक है, बार बार हम लिखेंगे इतना बड़ा, ठीक है, दिक्कत होगी। तो यहाँ पे बी सी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या b/bc, तो 1/c प्लस 1/b, ये क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/c, ये क्या आ जाएगा 1/b प्लस 1/a ग्रेटर इक्वेशन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a कितने टाइम है, 2 टाइम, सिमिलरली b कितने टाइम है 1/b 2 टाइम, c कितने टाइम है 1/c 2 टाइम। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1/a 1/b प्लस 1/c। ठीक है, ग्रेटर इक्वेशन 1/a 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर से। ठीक है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर से। ठीक है, सम, तो ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे 2i ग्रेटर इक्वेशन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, अगर ये 3 नंबर ले लें, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि a b c इक्वल टू 1 गिवन है, तो यहाँ पे हम AMGM लगा सकते हैं। ठीक है, तो AMGM लगा दो, ये क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल देन होगा 3 टाइम्स 1/a 1/b 1/c की पावर 1/3। ठीक है, अब तीनों को प्रोडक्ट क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा ये 3 इंटू 1 की पावर 1/3। तो बेसिकली 2i इज ग्रेटर इक्वल देन 3 आ गया। ओके, तो यहां से i की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर इक्वल देन 3/2। क्लियर। ओके, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, तीनों नंबर कैसे हो, इक्वल हो यहाँ पे। ठीक है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो आई क्या था हमारे पास, जो हमारे पास इनक्वलिटी थी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया बेसिक आइडिया से। ठीक है, अब इसी को अगर हम मान लो प्रूफ करना चाहते हैं AMGM से। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो इसी को हम प्रूफ करना चाहते हैं AMGM से, इसी क्वेश्चन को। ठीक है, अगर AMGM से हम प्रूफ करना चाहते हैं,
तो एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज कर सकते हैं, जो ए बी सी है, ये अपॉन में गिवन है, 1/a³ 1/b³ 1/c, अगर इसको हमको ऊपर लाना है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन है, सिमेट्रिक है एबीसी में, तो 1/a 1/b 1/c को दूसरे पैरामीटर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें हम एम जी एम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी टर्म्स क्या है, अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज कर रहे हैं, 1/a को हम मान लो नाम देती है x, 1/b को नाम दे दो y, और 1/c को नाम दे दिया z। तो यहाँ से x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ गई 1/x, b की वैल्यू आ गई 1/y, c की वैल्यू आ गई 1/z। a b c रियल नंबर है, तो a b c सेट ऑफ रियल नंबर से है, तो यहाँ से x y z भी कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से आ जाएंगे, ठीक है। और क्या गिवन है, a b c इक्वल टू 1 गिवन है, तो 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 1 implies that x y z इक्वल टू 1, ओके, क्लियर। तो यहाँ से x y z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्लियर। तो यहाँ से पहला टर्म की बात करें, ये क्या बन जाएगा देख लेते हैं, 1/a³ b प्लस c, ये क्या आ जाएगा, a की जगह x, तो यहाँ पे 1/x³ 1/y प्लस 1/z, ये क्या बन जाएगा, x³ अपॉन y प्लस z yz, ठीक है, क्लियर, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे यूज कर लो, तो x² इंटू एक्स वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, x² अपॉन वाई प्लस जेड। तो देखो यहाँ पे x² ऊपर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक जनरल इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 1/a की पावर अल्फा b प्लस सी, b की पावर अल्फा c प्लस ए प्लस c की पावर अल्फा a प्लस b ग्रेटर इक्वल देन 3/2, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, ग्रेटर इक्वल देन 3 है, ठीक है, अल्फा ग्रेटर इक्वल देन के लिए ये बात ट्रू है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है, ये भी AMGM से हो जाएगी, AMGM HM से, ठीक है, और एडवांस इनइक्वालिटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो पहले इसी को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/b³ c प्लस a, तो b की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह, a की जगह x है, तो यहाँ पे y², और तो x है तो y प्लस जेड, y है तो z प्लस x, ठीक है। फिर 1/c³ a प्लस b, ये क्या आ जाएगा, z² अपॉन x प्लस y, ठीक है। ये तीन चीजें मिलेगी, तो ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी बेसिकली इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो गई, x² y प्लस जेड प्लस y² जेड प्लस एक्स प्लस z² x प्लस y
इज ग्रेटर देन 3/2 वेयर x y z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेथड 2 हम देख रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसको हमको शो करना है। ठीक है, क्लियर, ओके। ओ एम जी एम अगर हम लगाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये सम प्रोडक्ट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे या कोई फर्दर इनइक्वालिटी दे। ठीक है, एम जी एम। ठीक है, तो एम जी एम फिर एक बार देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन ए बी सी पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 3/1 ए प्लस 1 बी प्लस 1 सी। ठीक है, क्लियर, ओके। इसी को थोड़ा और हम अगर एडवांस फॉर्मेट में देखें, यहाँ पे ए कितनी टाइम है 1 टाइम, बी कितनी टाइम है 1 टाइम, सी कितनी टाइम है 1 टाइम, तो यहाँ पे तीनों का सम आ गया 3। ठीक है, अगर यहाँ पे ए होता अल्फा टाइम्स, ए होता अल्फा टाइम्स, बी होता बीटा टाइम्स, सी होता गामा टाइम्स, तो यहाँ पे सम कितना आता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस ग्रेटर इक्वेशन। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी की पावर 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ए को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया गया है 1 टाइम, यहाँ पे तो ए को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ होता अल्फा टाइम, ये कितने बीटा टाइम्स, ये गामा टाइम्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या आता 3 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन ए को कितनी बार ऐड किया गया है, ओके, अल्फा टाइम्स अल्फा बाई ए बीटा बाई बी प्लस गामा बाई सी। ठीक है, तो ये इनक्लूटी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ए को हमने सब्स्टिट्यूट किया है अल्फा टाइम्स ए, ओके, बी को बीटा टाइम्स बी, सी को गामा टाइम्स सी। ओके, इसका दूसरा नाम भी है वेटेड मीन इक्वलिटी। ओके, तो इसका कुछ यूज करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कुछ हो पाता है। तो यहाँ पे अगर वेट हम x ले लें इसका, तो हमारे पास ये बन गया x अपॉन वाई प्लस जे। अगर बीटा y ले लें, गामा z ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, इसकी पावर में कुछ आ जाएगा। ठीक है, पावर तो हमको चाहिए नहीं, बेसिक इनक्वलिटी में कन्वर्ट है। तो यहाँ पे फर्दर देखते हैं, ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एम है, ये जीएम है, ये एचएम है। ठीक है, क्लियर, चलो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हमने ले लिया x, बीटा ले लिया हमने y, गामा ले लिया z। तो x इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड प्लस y इंटू वाई अपॉन वाई प्लस जेड इंटू जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। तो नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन अल्फा एक्स अपॉन ए। ए क्या है हमारे पास, दिस इज ए, ओके, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक
ठीक है। तो एक्स अपॉन ए, ये कितना है, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस वाई अपॉन वाई, बी कितना है, वाई अपॉन वाई प्लस जेड, प्लस जेड अपॉन सी कितना है, जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। क्लियर? ओके। तो जो इनक्वलिटी थी हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है, ये स्टार ये हमको फाइनली प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, तो ये जो प्रूफ करना था वो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर कर देन, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये वाई से वाई, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ये वाई प्लस जेड प्लस, यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस, यहाँ पे जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो एक्स ए लिया है वो लिया है, ए लिया है एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, बी लिया है वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, और सी लिया है जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, ठीक है, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, ठीक है, और ये एक्स प्लस वाई, इसमें थोड़ा गलती हो गई, ठीक है। जेड प्लस एक्स, ये क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे, ये वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, ये, और जेड अपॉन जेड, ये थोड़ा हो गया, ठीक है, बस। ये कितना है, जेड प्लस एक्स है, ये एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो ये वाई प्लस जेड आ गया, ये कितना आ गया, जेड प्लस एक्स आ गया, ये एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वेशन क्या आ गया, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ये 2 टाइम्स क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस, यहाँ पे एक मिनट, फिर अगेन वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 1/2, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस एक्स
प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल देन, ये यहाँ पे एक्स वाई जेड कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर से हैं, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनक्लूडिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे फिर अगेन क्या आ गया, ये 3 का सम है, ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट हमको पता है एक्स वाई जेड कितना है 1, तो इसी का यूज करना है, तो एम जी एम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर इक्वल देन हो जाएगा, केवल इतने की बात करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, ये ग्रेटर इक्वल देन है एक्स वाई जेड पावर 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड किससे बड़ा हो जाएगा 1 इंटू 3, ओके, तो 3 से बड़ा है, ठीक है, और 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 से 3/2 से बड़ा है, तो बेसिकली ये 3/2 से बड़ा है, ठीक है, यूजिंग AM ग्रेटर इक्वल देन GM, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो, तो बेसिकली 1/a इक्वल टू 1/b इक्वल टू 1/c हो, तो बेसिकली a इक्वल टू b इक्वल टू c हो, ठीक है, क्लियर। तो यही प्रूव करना था, तो एक ये तरीका है, ओके। तो ये बेसिक आइडिया था, बेसिक आइडिया पे बेस्ड ये IMO 1995 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि जेई लेवल पे, जेई मेंस लेवल पे वेक्टर और एमजीएम से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, ओके, थैंक यू।